शांति। भारत आध्यात्म प्रेमी देश है। भारत त्योहारों की संस्कृति है और आप देखेंगे कि भारत में हर त्योहार धूमधाम से हम मनाते हैं, लेकिन नवरात्र का जो त्योहार है वो और ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन तक चलती है। जो कोई भी त्योहार जो है वो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक चलता है, और नवरात्रि 9 दिन चलती है और साल में 2 बार आती है। तो ये शारदीय नवरात्रि अभी आ रही है। इस नवरात्रि में हम विशेष कलश की स्थापना करते हैं कि परमात्मा पिता ने बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत भर करके बहनों कन्याओं को दिया, और इससे हमारी बुद्धि विकसित, शांत, पवित्र बनती है। उसके साथ साथ हम दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं। कि दीपक जलाते हैं कि हमारी आत्मा की ज्योति जलती रहे, अखंड ज्योति जलती रहे, खंडित ना। इसलिए आत्म ज्योति जलाने के सिस्टम पे हम दीपक जलाते हैं। और हम दिया, हमने क्या क्या दिया? शांति दी किसी को, सुख दिया, शक्ति दिया, तो प्रेम का दिया जलाया या रहम का दिया जलाया, इस दिया जलाया। ये परमात्मा पिता ने बताया। और हम व्रत रखते हैं कि व्रत माना एक संकल्प करना, एक प्रतिज्ञा करना, फलाहारी बनना, हल्का आहार, जिससे बुद्धि वो देवी माँ के साथ हमारी जुड़ी रहे। हम कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, भजन करते हैं कि हमारा अंदर से मन बुद्धि देवी के साथ ही लगे। और देवी को कहते हैं असुर संहारिणी माँ दुर्गा। तो परमात्मा शिव से शक्ति लेकर के देवी दुर्गा असुर संहारिणी। असुर संहारिणी मतलब आसुरी वृत्ति का संहार किया और दैवी वृत्ति की स्थापना। इसीलिए दिखाया गया है कि महिषासुर मर्दनी कहा गया है देवी दुर्गा को। तो महिषासुर ने इतनी ताकत थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई मार नहीं सकता। तो उसके लिए फिर परमात्मा शिव ने देवी को शक्ति दी, और देवी जी ने 9 दिन महिषासुर के साथ युद्ध किया और 10 दिन उसका वध किया। तो महिषासुर माना, महिष माना मनुष्य की आसुरी वृत्ति, भैंस बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। ऐसी स्थिति में उसको मारा, वध किया, आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त की। और तभी देवी दुर्गा को दिखाते हैं असुर संहारिणी। दुर्गा जी को दिखाते हैं कि उनकी अष्टभुजाएं थीं। दुर्गा जी को दिखाते हैं कि हम उन देवी जी के सामने बैठ कर के, उनकी मूर्ति के आगे बैठ के हम दर्शन करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, उनसे दृष्टि लेते हैं। तो हम देवी जी के लिए विशेष 9 दिन व्रत रखते हैं, वास करते हैं, हम उनके साथ ही रहे, ऊपर वास करके रहे परमात्मा के पास। तो देवी जी को तो आप देखेंगे हम शंख बजाते हैं, हम उसके साथ घंटा बजाते हैं कि वायुमंडल जो है उसके प्रकंपन में एक सुख शांति फैल जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैल जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तो दुर्गा देवी के साथ ये शारदीय नवरात्रि में करते हैं कि 2 बार आती हैं। ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन में हमारा आहार विहार कैसे परिवर्तन किया जाए, उसके लिए हम 9 दिन व्रत रखते हैं, और व्रत रख के अपने जीवन के आहार को चेंज कर सकते हैं और जीवन हमारा अच्छा बन सकता है। और देवी को देखेंगे कि 3 दिन देवी की माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। तो हम माँ दुर्गा से 3 दिन शक्ति लेते हैं, शक्तिशाली बनते हैं कि हम सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति जीवन में आ जाए, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों को जीतने की शक्ति आ जाए। फिर बीच में 3 दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी, कि ज्ञान धन हमारे जीवन में आ जाए। वो धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, सहयोग का धन, वो धन जीवन में आ जाए, अच्छाइयों का धन आ जाए। और जब वो धन हमें प्राप्त होता है लक्ष्मी स्वरूप से, फिर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी थी, ज्ञान की देवी थी। तो परमात्मा पिता ने हमें भी कहा कि आप भी सरस्वती के समान विद्या की देवी, ज्ञान की देवी बन करके सबको ज्ञान अमृत प्रदान करते। और आप देखेंगे देवी कोई अलग नहीं। आज अगर देखा जाए तो हर महिला एक देवी का स्वरूप है। और आप देखेंगे 9 रूप देवी के 24 घंटे में हर नारी धारण करती है।
कभी वो दुर्गा बन जाती हैं, कभी वो संतोषी बन जाती हैं, तो कभी वो काली बन जाती है, तो कभी वो सरस्वती बन जाती है। अलग अलग रूप वो धारण करती है। इसलिए देवी एक ही थी, लेकिन देवी ने अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण किए, इसलिए हम उसको 9 देवी के रूप में पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। देवी को 8 भुजा दिखाई जाती है। अष्टभुजा अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ये 8 शक्तियां जब परमात्मा पिता आते हैं तो हमें राजयोग के माध्यम से अष्ट शक्तियों का हमें प्रदान करते हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संग्रह करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ परमात्मा में देते, इसलिए देवी को 8 भुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। उसमें अष्ट अलंकार भी दिखाए गए हैं कि उन अलंकारों से अस्त्रों शस्त्रों से असुरों का संहार, माना आसुरी वृत्ति का संहार। और उनके पास वो अलंकार परमात्मा ने आकर के दिए, ज्ञान और योग के अलंकार भगवान ने आकर के दिए। तो परमात्मा पिता ने कहा कि देवी दुर्गा को चक्र भी दिखाया, चक्र पीड़िति का प्रतीक दिखाया। इन 9 दिनों हम पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं और हमारा खान पान भी बहुत सात्विक शुद्ध हल्का रहता है कि देवी के प्रिय। ऐसे हम अपने तन मन के अंदर किसी तरह की असली चीज ना डालें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और हमारा जीवन अच्छा बने। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी देवियां हैं सब कन्या हैं, सब कन्याओं के नाम दिए हैं, लेकिन कन्या होने के बाद भी हम उन्हें माँ की उपाधि देते हैं। माँ कहते हैं कि माँ करुणामयी होती है, माँ दयावान होती है, माँ सब गलतियां बच्चे की माफ कर देती है। तो इसीलिए देवी दुर्गा के सामने हम माँ कह के याद करते हैं। और माँ कह करके क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो देवी माँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साथ शिव शक्ति बनी और तब वो सदा ही सुहागन है। जैसे 16 श्रृंगार दिखाए गए, सजी सजाई मूर्ति में देवी को दिखाती हैं। तो देवी का मतलब ही है देने वाली। हमें सब कुछ देना है, लेना नहीं है। जब देते जाएंगे तो जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम बढ़ता जाएगा और हमारा जीवन खुशहाल होता जाएगा। ओम शांति।